नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति सारणी बनाना भी सीखेंगे और हैंड फिंगर की मदद से साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री या किसी का भी मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको हैंड फिंगर की मदद से साइन का मान कैसे निकालते हैं, कोस का मान कैसे निकालते हैं और टेन सभी का मान कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा। और आखिरी में मैं आपको इस सारणी को बनाना भी सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में होंगे तो आपको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता होगा। आपको सारणी याद नहीं होती होंगी, टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, कोस का मान क्या होगा, इन सभी के मान आपको याद करने में काफ़ी कठिनाई होती होगी। तो आज की अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको सभी के मान आसानी से निकालना भी समझ में आ जाएगा और आपको सारणी बनाना भी मैं आखिरी में सिखाऊंगा। तो पहले हम हैंड फिंगर की मदद से साइन के मान कैसे निकालते हैं, कोस के मान कैसे निकालते हैं, सभी के मान बारी बारी से निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ। साइन अगर 60 डिग्री का हमें मान निकालना हो, किसका, साइन 60 डिग्री का। ठीक है, तो इस सूत्र की मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमारा हैंड है, हैंड में हमारा अंगूठा 0 डिग्री कहलाएगा, ये वाली उंगली 60 डिग्री, ये वाली उंगली 45 डिग्री, ये वाली उंगली 60 डिग्री और ये वाली 90 डिग्री। ठीक है, तो किसी का भी हम हैंड फिंगर की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। हम साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो 60 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसके नीचे कितनी उंगली है, 1 2 3, 1 2 3। तो रूट के अंदर क्या जाएगा, रूट के अंदर जाएगा 3 और बटे में क्या जाएगा, 2 जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2। इसी तरह से किसी का भी मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान निकालना हो तो 30 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर है। इसके नीचे कितनी उंगली है, 1 उंगली है। तो रूट के अंदर क्या जाएगा, रूट के अंदर 1 जाएगा, बटे में क्या जाएगा, 2 जाएगा। तो रूट के अंदर कभी भी 1 नहीं आता है तो 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर हमें साइन 0 डिग्री का मान चाहिए, किसका, साइन 0 डिग्री का मान चाहिए, 0 डिग्री का मान चाहिए, तो 0 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, और इसके नीचे कितनी उंगली है, 0 उंगली है। तो रूट के अंदर क्या जाएगा, 0 जाएगा और 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अगर हमें साइन 45 का मान निकालना हो, किसका प्यारे बच्चों, साइन 45 का मान निकालना हो तो उसे भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 45 कहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके नीचे कितनी उंगली है, 1 2 उंगली है। तो रूट के अंदर क्या जाएगा, रूट के अंदर 2 जाएगा, रूट के अंदर क्या जाएगा, 2 जाएगा। √2/2 होगा, √2/2 होगा। लेकिन साइन 45 डिग्री का मान √2/2 नहीं होता है, √2/2 नहीं होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, √2 तो हमने वैसा लिखा, लेकिन 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, ये लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का √2 से गुना करने पर 2 बनता है। √2 से √2 कैंसिल, तो बच क्या क्या, 1/2। यानी कि साइन 45 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री का मान आ जाएगा 1/√2। इसी तरह से हम साइन 90 डिग्री का मान भी निकाल सकते हैं, साइन 90 डिग्री का मान भी निकाल सकते हैं, साइन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री कहाँ पर है भैया, यहाँ पर है। इसके नीचे कितनी उंगली है, 1 2 3 4। तो रूट के अंदर क्या जाएगा, रूट के अंदर जाएगा 4, रूट के अंदर जाएगा 4 बटे में 2। और रूट के अंदर 4 का मान क्या होता है, रूट के अंदर 4 का मान होता है 2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरह से हम हैंड फिंगर की मदद से सभी के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। अगर हमें कोस 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री इसका मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हमें कोस का मान निकालना हो तो कोस का मान निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब की बार हम कैसे गिनेंगे, अगर हमें कोस 30 डिग्री का मान निकालना हो, कोस 30 डिग्री का मान निकालना हो तो 30 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है। लेकिन अब गिनेंगे कहाँ पर, हम ऊपर की उंगलियां गिनेंगे, 1 2 3। ठीक है,
ऊपर की उंगलियां गिनेंगे। 30 डिग्री के ऊपर कितनी उंगली है? 1 2 3। तो रूट के अंदर क्या जाएगा? रूट के अंदर 3 जाएगा, बटे में क्या जाएगा? 2 जाएगा। कोस 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा? √3/2। अगर हमें कोस 0 डिग्री का मान चाहिए, कोस 0 डिग्री का मान चाहिए, तो चलिए कोस 0 डिग्री का मान भी निकाल लेते हैं। तो 0 डिग्री कहाँ पर है? यहाँ पर है। और इसके ऊपर कितनी उंगली है? 1 2 3 4। तो रूट के अंदर क्या जाएगा? रूट के अंदर जाएगा 4/2। और रूट के अंदर 4 का मान कितना होता है? 2, 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? कोस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने 30 डिग्री का, 0 डिग्री का निकाल लिया। अब कोस 45 डिग्री का मान निकालते हैं। कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसके ऊपर कितनी उंगली है? 1 2। इसके ऊपर 2 उंगली है, तो रूट के अंदर जाएगा 2/2। और √2/2 ये कोस 45 डिग्री का मान नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 45 डिग्री का मान हो जाएगा। कोस 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कोस 60 डिग्री का मान पता करना हो। कोस 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसके ऊपर कितनी उंगली है? इसके ऊपर 1 उंगली है। 1 उंगली है, तो रूट के अंदर क्या जाएगा? रूट के अंदर 1 जाएगा, बटे में क्या जाएगा? 2 जाएगा। और रूट के अंदर 1 का मान 1 होता है, 1/2। कोस 45 डिग्री का मान 1/2। कोस 90 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान, कोस 90 कहाँ पर है? यहाँ पर है। और इसके ऊपर कितनी उंगली है? 0 उंगली है ना, तो रूट के अंदर क्या जाएगा? 0 जाएगा, बटे में क्या जाएगा? 4 जाएगा। यानी कि 0 √0/4 क्या हो जाएगा? 0। कोस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम यहाँ पर कोस का, साइन का आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें टेन का मान पता करना हो तो टेन का मान भी हम आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, टेन का मान भी आसानी से पता कर सकते हैं। टेन का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। टेन का मान पता करने के लिए यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब तक हम क्या कर रहे थे? नीचे वाली उंगलियां और ऊपर वाली उंगलियां काउंट करते थे। ठीक है, इस सूत्र की मदद से हम टेन का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, टेन हमें 30 डिग्री का मान पता करना हो, टेन 30 डिग्री का, टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? 30 डिग्री कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसके नीचे कितनी उंगली है? तीर नीचे जा रहा है, मतलब इसके नीचे वाली उंगलियां गिनना है। कितनी उंगली है? 1। तो रूट के अंदर क्या जाएगा? रूट के अंदर जाएगा 1 बटे, इसके ऊपर कितनी उंगली है? 1 2 3। तो रूट के अंदर क्या जाएगा प्यारे बच्चों? रूट के अंदर जाएगा 3। और 1 कभी भी रूट के अंदर नहीं रहता है, तो 1/√3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सूत्र की मदद से टेन के मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें टेन 0 का मान निकालना हो, टेन 0 का मान निकालना हो, तो 0 डिग्री यहाँ पर है। इसके नीचे कितनी उंगली है? इसके नीचे 0 डिग्री है, इसके नीचे 0 उंगली है, तो रूट के अंदर 0 जाएगा। और ऊपर कितनी उंगली है? 1 2 3 4। तो रूट के अंदर क्या जाएगा? रूट के अंदर जाएगा 4। √0/√4 ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टेन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हमें टेन 30 डिग्री का मान निकालना हो, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पर है। ठीक है, इसके नीचे कितनी उंगली है? 1 उंगली है, तो रूट के अंदर 1 जाएगा। और ऊपर कितनी उंगली है? 1 2 3। तो रूट के अंदर कितना जाएगा? रूट के अंदर 3 जाएगा। ठीक है, √1/√3, 1/√3 होगा। ठीक है, हमें टेन अगर 45 डिग्री का मान ज्ञात करना हो, तो 45 डिग्री यहाँ पर है। इसके नीचे कितनी उंगली है? 1 2। तो रूट के अंदर कितना जाएगा? 2 जाएगा। और ऊपर कितनी उंगली है? 1 2। ऊपर भी 2 उंगली है, तो रूट के अंदर जाएगा 2। तो √2 से √2 कैंसल, तो 1 आएगा। 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1 होगा। अगर हमें 60 डिग्री का मान निकालना हो, टेन 60 डिग्री,
तो 60 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके नीचे कितनी उंगली है, 1 2 3, तो रूट के अंदर जाएगा रूट के 3 बटे इसके ऊपर कितनी उंगली है, 1, तो रूट के अंदर 1 का मान 1 ही होता है। टेन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। अगर हमें टेन 90 डिग्री का मान निकालना हो, टेन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके नीचे कितनी उंगली है, 1 2 3 4, तो रूट के अंदर जाएगा 4 बटे ऊपर कितनी उंगली है, ऊपर है 0, ठीक है, ऊपर कितनी है 0। तो किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो वह क्या कहलाता है, अपरिभाषित कहलाता है। किसी संख्या में हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, वो नॉट डिफाइंड कहलाता है, अपरिभाषित कहलाता है, ठीक है। तो टेन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। तो इस तरह से हम साइन कोस टेन के मान निकाल लिए। अगर हमें कोसेक के मान निकालना हो तो आपको पता है साइन का उल्टा कितना होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि अगर हमें साइन 45 का मान पता हो, साइन 45 का मान निकाल लो पहले। जैसे साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें साइन का पता हो तो कोसेक का निकाल सकते हैं। उल्टा कर दो, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। बहुत सारे स्टूडेंट को हैंड फिंगर की मदद से मान निकालना नहीं समझ में आया होगा, तो उसके लिए मैं आपको सारणी बनाना भी यहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है। तो सारणी कैसे बनाते हैं ये भी आप आज की इस वीडियो में सीख लीजिएगा और आपके सारे डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आपको 10th क्लास में कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। और आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम सारणी कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सारणी बनाने का भी बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। जैसे हमें साइन का, पहले तो आपको साइन का मान पता ही होना चाहिए। साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री के मान पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता हो तो मैं यहाँ पर निकालना भी आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर हमें साइन 0 डिग्री का मान निकालना हो तो क्या करना, देखिए 0 में 4 से भाग दो, ठीक है, फिर 1 में 4 से भाग दो, फिर 2 में 4 से भाग दो, ठीक है, 2 में 4 से भाग दो, फिर 3 में 4 से भाग दो, फिर 4 में 4 से भाग दो, ठीक है। 4 में 4 से भाग दो, पहले 0 में 4 से, फिर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में 4 से, ठीक है। तो देखिए 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, ठीक है। रूट के अंदर कभी भी 1 नहीं रहता है, रूट के अंदर कभी भी 1 नहीं रहता है। और √4 का मान कितना होता है, √4 का मान होता है 2, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अब देखिए रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है और बटे में 4 है, तो 2 से ये 4 कट जाएगा कितनी बार में, 1/2 बार में, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो रूट के अंदर कभी भी 1 नहीं रहता है, तो यहाँ पर 1/√2, इसका मान कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक। √3 वैसा कि वैसा, और √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो √3/2। और 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट के अंदर 1, और रूट के अंदर कभी भी 1 नहीं रहता है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें कोस का निकालना हो तो इसको रिवर्स कर दो, उल्टा करके लिख दो, ठीक है, उल्टा करके लिख दो। 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, ठीक है, और 0 यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है। अगर हमें 10 का मान निकालना हो तो 10 का मान निकालने के लिए इसमें इससे भाग देंगे। क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो वह क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। इसमें इससे भाग दिया तो ये 0 हो गया, ठीक है। √2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। √2 से √2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 बचेगा।
और एक में हम 0 से भाग देंगे। क्या किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है। किसी संख्या में हम 0 से भाग नहीं देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक में हम 0 से नहीं भाग देते हैं तो अपरिभाषित, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक है, हमने 3 के मान पता कर लिए, साइन का, कोस का, टेन का, और इनके मान पता करना बहुत आसान है क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन 0 डिग्री का उल्टा, साइन 0 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। और √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का उल्टा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसके बाद सेक का मान निकालना हो तो सेक किसका उल्टा होता है? कोसेक का उल्टा होता है सेक। तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 तो √2, 1/2 तो 2, और 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? अपरिभाषित। ठीक, कोट का मान निकालना हो तो कोट किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है कोट। तो 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा। और 1/√3, 1/√3 का मान कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा 0। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर त्रिकोणमिति सारणी भी बनाना सीखा और हैंड फिंगर की मदद से भी हम इनके मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसको आप 2-3 बार ट्राई करेंगे और 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।